Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. My name is Mohib Kazi and in this video we are going to talk about risk management and we are also going to talk about the new iPhone challenge that I'm starting with my team. If you guys don't know what is iPhone challenge, make sure you watch the video until the end. So I'm going to talk more about it at the end of the video. And also guys, if you are new here, make sure you subscribe to my channel because मैं यहाँ पे new trading related videos डालते रहता हूँ, नए challenges लेके आने वाला हूँ. I'm going to upload very important videos related to trading. If you guys are new here, if you guys are advanced, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं concepts, कुछ ना कुछ content लेके आने वाला हूँ. So it's going to be amazing, okay? And if you guys want to join my community, make sure you go to the description, click the link and join my Telegram for free. वहाँ पे भी मैं challenges के बारे में अपने अपडेट देता रहूँगा. वहाँ पर मैं अपने ट्रेड कॉल्स देता हूँ. आई टेक ट्रेड्स, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ बिफोर आई एक्चुअली टेक द ट्रेड. इंस्टाग्राम पे मैं जो पोस्ट करता हूँ दैट इज आफ्टर आई टेक द ट्रेड. बट टेलीग्राम पे मेरे ट्रेड कॉल्स वहाँ पे आपको फ्री में मिल सकते हैं जो मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ. सो मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट आउट एज वेल. And also guys, so in this video is going to be very important for those who are already getting started with this challenge because यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. So without wasting any time, let's go to the dashboard and see. ऑलराइट, सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द चैलेंज एंड ऑल्सो फॉर आपकी जो डे टू डे ट्रेडिंग होती है उसके बारे में. अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. नाउ रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एवरी रिटेल ट्रेडर जो हर कोई नया मार्केट में आता है वो ये सोचता है कि मेरे को एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो मेरे को हमेशा प्रॉफिट करके दे, विच यू नो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर और कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, दे ऑल हैव लूजिंग डेज, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जो जितने बड़े अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उनके लूजिंग डेज ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू देयर विनिंग डेज. बट जब वो लोग विन करते हैं दे विन बिग, व्हेन दे लूज स्मॉल, राइट? सो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनका उल्टा होता है. दे आर ऑलवेज चेजिंग प्रॉफिट्स. आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लॉसेस आर इनएविटेबल इन द मार्केट. यहाँ पे आप ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% विन रेट देगा कि आप हर बार विन करोगे. सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव लूजिंग डेज. हमको यहाँ पे उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं होता है. अब दे कम अप विथ एन अकाउंट ऑफ लेट्स से $1,000, $100, मे बी दे बाय अ $5,000 प्रॉफर्म अकाउंट. और यहाँ पे उनको यही नहीं पता होता कि मुझे कितना रिस्क करना चाहिए इन अ डे सो दैट आई डोंट ब्रीच माई अकाउंट, आई डोंट लूज माई अकाउंट, राइट? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आता है $1,000 से स्टार्ट करेगा. इवन बहुत सारे मेरे पास में ऐसे केसेस भी आते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आते हैं, 10,000 रुपये का कैपिटल लेके आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने पूरा कैपिटल रिस्क पे डाला हुआ है. वन लूजिंग ट्रेड, जस्ट वन लूजिंग ट्रेड एंड देयर एंटायर अकाउंट इज गॉन. एंड उसके बाद ये सोचते हैं अरे मेरे से क्या गलती हुई. वो ये सोचते हैं कि अरे मेरी स्ट्रैटेजी गलत है. आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्ले सेटअप कुछ गलत नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत है. यू हैव टू फिक्स योर रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट. नाउ मैं पिछले 5-7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी. आई एम नॉट सेइंग कि मैं पहले से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता था. जिस टाइम से मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना स्टार्ट किया मेरी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आई है. सो दिस इज व्हाई आई एम हियर एंड एक्सप्लेनिंग यू द सेम वीडियो. मैं रिस्क मैनेजमेंट पे इसके लिए हमेशा बात करता हूँ बिकॉज दिस कैन एक्चुअली हेल्प इंप्रूव योर ट्रेडिंग. सो सबसे पहले जो आज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है रिस्क पर ट्रेड. नाउ व्हाट इज आरपीटी और रिस्क पर ट्रेड? अब ये रिस्क पर ट्रेड क्या होता है? रिस्क पर ट्रेड मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी और परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल यू आर विलिंग टू लूज इन अ सिंगल ट्रेड. मतलब लेट्स से कि अगर आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपका कैपिटल साइज $100, $1,000, $5,000, वट एवर योर कैपिटल साइज इज, आप उस कैपिटल साइज से जब ट्रेड करोगे तो आप एक ट्रेड में कितना लूज करने के लिए विल कर रहे हो, हाउ मच. लेट्स से अगर आप 1% लूज कर रहे हो ऑन अ $10,000 अकाउंट, सो यू आर विलिंग टू रिस्क $100, राइट? और अगर आप $5,000 के अकाउंट पे जैसे प्रॉफर्म में ट्रेड करते हो तो आपका 1% बनेगा $50. सो यू आर नॉट सपोज टू लूज मोर देन $50 इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड. या अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो यू आर नॉट सपोज टू लूज मोर देन $100 इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड. यहाँ पे जो आप देखोगे 1% रिस्क पर ट्रेड है हमारा, 1%. अब ये डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल साइज क्या है. जैसे अगर हम लोग $100 चैलेंज की बात करें तो वहाँ पे हम 1% रिस्क पर ट्रेड पे नहीं चल सकते बिकॉज दैट इज टू स्मॉल, राइट? हम वहाँ पे प्रोबेबली 10% करेंगे क्योंकि हमको वहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा कैपिटल है. सो इनिशियली वी आर गोइंग टू बी एग्रेसिव, वी आर गोइंग टू प्रोबेबली रिस्क 50%, 20%, 25%. एंड बेस्ड ऑन दैट जब हमारा कैपिटल थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा उस तरीके से हम रिस्क को कम करता जाएंगे. यहाँ पे लोग उल्टा करते हैं, दे हैव अ बिगर कैपिटल द रिस्क हाई.
हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे छोटे कैपिटल पे थोड़ा बड़ा रिस्क करेंगे, सो दैट इफ वी लूज इट्स ओके, बट इफ वी विन, जैसे हमारा कैपिटल बड़ा होता जाएगा वैसे हम हमारा रिस्क को कम करते जाएंगे। सो रिस्क पर ट्रेड का मतलब ही ये होता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क करने के लिए विल कर रहे हो। सो टेक्निकली व्हेन यू आर ट्रेडिंग योर रियल अकाउंट, जैसे प्रॉफर्म अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, मैं अपने प्रॉफर्म अकाउंट में 1% से ज्यादा कभी रिस्क नहीं करता। आई नेवर रिस्क मोर देन 1%। इवन दो अगर वो कितना भी अच्छा ट्रेड हो, 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करता। यूजुअली आई टेक 0.5%, मतलब अगर मेरा कैपिटल है, मेरे कैपिटल का एक ट्रेड में सिर्फ मैक्सिमम आई लूज 1%, सो दैट आई कैन सर्वाइव। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब ही होता है सर्वाइव करना। दिस इज मैराथन नॉट अ स्प्रिंट रेस। यहाँ पे आपको तेज नहीं भागना, यहाँ पे आपको सर्वाइव करना है। अगर मार्केट में आप सर्वाइव कर गए, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, राइट। तो यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड का मतलब ये होता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल यू आर विलिंग टू रिस्क। सो टेक्निकली यहाँ पे 1% इज वेरी आइडियल, राइट। बट आप जब छोटे चैलेंज को यूज कर रहे हैं, अगर आप $100 पे कर रहे हो तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ाएंगे, और उसके बारे में हम लोग चैलेंज में बात करेंगे कि इस तरह से हमारा रिस्क परसेंटेज क्या रहने वाला है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट फॉर ऑल द डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है। बट जनरल रूल तो यही है कि 1% रिस्क पर ट्रेड होता है हमारा। वी आर नॉट सपोज टू रिस्क मोर देन 1% इन अ सिंगल ट्रेड। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब व्हाट एग्जैक्टली इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये होता है कि आफ्टर यू हैव डिसाइडेड दैट हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज, नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड हाउ मच यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेन। सो अगर आप यहाँ पे 1% रिस्क ले रहे हो, इफ यू आर रिस्किंग 1% ऑफ योर कैपिटल, यू आर नेवर गोइंग टू गेन 1%। आप कभी भी ये एम नहीं करोगे मैं अगर 1% रिस्क कर रहा हूं तो 1% डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे हमारी ये वाले एग्जांपल में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे $10,000 के अकाउंट पे 1% रिस्क किया, तो मतलब $100 मैंने रिस्क किए। यहाँ पे इफ आई एम अ गुड ट्रेडर, इफ आई एम फॉलोइंग अ गुड रिस्क मैनेजमेंट, मैं कभी भी 1:1 फॉलो नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉलो 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है कि आई एम रिस्किंग $100 बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट $100। सो दैट इज नेवर अ गुड ट्रेड अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। आपका ट्रेड स्ट्रेटेजी कितना भी अच्छा हो, बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, मतलब इफ यू आर लूजिंग $100 एंड ऑल टू मेक $100, दैट्स कॉल्ड 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। इट इज वेरी बैड। आपको ये कभी नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स, बिकॉज यहाँ पे आप लूज भी उतना कर रहे हो और विन भी उतना कर रहे हो। देयर इज नो लॉजिक टू इट। The best or the ideal situation or ideal risk reward is 1:2. So if you are losing $100, then you are not going to take less than $200 from the market. अगर वो 200 से ज़्यादा है, it is much better. But 200 से कम आप कभी भी एम नहीं करोगे। So even if we are making, let's say अगर हम हमारे छोटे कैपिटल पे $100 के कैपिटल पे अगर 10% रिस्क भी कर रहे हैं, तो we are going to aim for 20% in return, right? तो रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये होता है that how much you are willing to risk, and reward में मतलब how much you are trying to gain against that risk that you are planning to take in the market, right? तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि इज इट वर्थ टेकिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अगर आपको ट्रेड मिल रहा है 1:2 का, मतलब आपने यहाँ पे आपकी एंट्री है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यू हैव डिसाइडेड ओके इफ आई एम टेकिंग $10 लॉस, देन देयर इज नो वे आई कैन मेक $10 अगेंस्ट इट, क्योंकि वो 1:1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि 1:2 हो एटलीस्ट, मिनिमम, दैट्स द बेयर मिनिमम। 1:2 इज द बेयर मिनिमम, राइट। कि अगर मैं $10 रिस्क कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट आई एम विलिंग टू $20, राइट। अगर मैं 100 रिस्क कर रहा हूं तो आई एम विलिंग टू मेक 200। तो ये रिस्क रिवॉर्ड होता है। उसके एनीथिंग अबाउट दैट इज गुड, एनीथिंग बिलो दैट इट्स नॉट गुड, राइट। और मेक श्योर यू ऑलवेज फॉलो 1:2 बेयर मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पोजीशन साइज पर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन साइज? सो आफ्टर यू डिसाइड कि आपको कितना रिस्क करना है, आपका कितना रिवॉर्ड होने वाला है, उसके बाद में आपको यहां पे एक पोजीशन साइज मिलेगी कि आपको पता है जैसे आप गोल्ड में लॉट लेते हो 0.1 लॉट, 0.2 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट। हाउ विल यू नो एग्जैक्टली दैट कितना लॉट मुझे लेना चाहिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो मेरा उतना ही जाए जितना मैंने रिस्क का प्लान किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने एक $5,000 के प्रॉफर्म अकाउंट पे 1% रिस्क किया, सो दैट इज $50, राइट। अब मुझे कितना लॉट लेना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो मेरा $50 ही जाए। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि स्टॉप लॉस को रैंडमली लगा दिया। यू हैव टू पुट योर स्टॉप लॉस एट अ लॉजिकल लेवल। अब आप तो स्टॉप लॉस लॉजिकल लेवल पे लगाओगे। अब लेट्स से ये जो आपका लॉजिकल लेवल है ये 100 पिप्स का है, करेक्ट। अब अगर आपने 0.1 लॉट ले लिया और 100 पिप का स्टॉप लॉस है, आपका $100 का लॉस हो जाएगा। सो दैट इज 2% ऑफ योर $5,000 अकाउंट। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एडजस्ट योर पोजीशन साइज। आप कभी भी आपके स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप अपने पोजीशन साइज पे कॉम्प्रोमाइज करोगे। यू आर विलिंग टू टेक लेस पोजीशन साइज अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो, ठीक है। बट यहां पे कभी आप ये नहीं बोलोगे कि ठीक है स्टॉप लॉस तो बड़ा है, मैं स्टॉप लॉस से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं पोजीशन साइज से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा रिस्क एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट मे बी अगर ट्रेड मेरा लूजिंग जाता है, अगर इफ आई लूज दैट ट्रेड आई एम गोना लूज बिग, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करना चाहिए।
नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट योर पोजीशन साइज, इसको मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। आपको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, उसका एक फॉर्मूला होता है, बट आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अभी आपको किस तरह से, एक टूल है, एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे करना है मैं आपको पूरा अभी यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। माई FX बुक कैलकुलेटर की वेबसाइट ओपन करेंगे और जो सबसे पहली साइट यहाँ पे आपको लिख के आ रही है पोजीशन साइज कैलकुलेटर, यहाँ पे हम उसको क्लिक कर देंगे। अब ये जो वेबसाइट है इसको आपको बुकमार्क करके रखना है। यहाँ पे हम लोग ये वेबसाइट को डेली यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क कैलकुलेटर, यहाँ पे हमारा पोजीशन साइज कैलकुलेटर हमको यहाँ पे मिलने वाला है कि कितना हमको पोजीशन साइज लेना चाहिए। दिस कैलकुलेटर इज गोइंग टू शो यू हाउ मच एग्जैक्ट पोजीशन साइज यू आर सपोज टू टेक, सो दैट यू कैन लूज द परसेंटेज और द अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू लूज, राइट। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक ट्रेड करके बताता हूँ कि मुझे कितना लॉट साइज लेना चाहिए था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सो लेट्स से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता, लेट्स से हमने यहाँ पे एक बाई प्लान किया होता और हम लोग यहाँ टारगेट लगा के ये हमारा स्टॉप लॉस होता। लेट्स से यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया होता। नाउ जस्ट मेक श्योर कि आप यहाँ पे आपको ये विजिबल हो। लेट मी शो यू हियर। सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे कोई मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। सो टेक्निकली इट शुड बी 1:2, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे ही लगा दिया। अब दोज ऑफ यू हु डोंट नो मैंने ये कैसे लगाया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को आपको स्टार करके फेवरेट में ऐड कर देना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लॉन्ग करना था, तो मैंने क्या किया, ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे लॉन्ग किया। अब मुझे क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। तो डेफिनेटली मैं अपना स्टॉप लॉस जो है इस लो के नीचे लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट मी जस्ट जूम इन फॉर यू अ बिट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको ड्रैग करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, राइट। अब मैंने स्टॉप लॉस तो डिसाइड कर दिया है। अब मेरा टेक प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रैग इट ऑल द वे जहां पे ये 2 लिख के आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 लिख के आ गया। अब 1:2 आगे का जो 1 रहता है, रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है 1:x। अब जो x अमाउंट होती है वही वेरी करती है, 1 तो सेम रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पे वो जो 1 है वो मेंशन नहीं है। लेकिन जो सेकंड जो रिस्क रिवॉर्ड है आपका 1:1 होगा तो ये 1 लिख के आएगा, 1:2 होगा तो यहाँ पे 2 लिख के आएगा, 1:3 होगा तो यहाँ पे 3 लिख के आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1:2 चूज किया है, राइट। कि कैसे पता चला मुझे, बिकॉज मैंने देखो यहाँ पे इसको ड्रैग किया। इफ आई ड्रैग इट एंड मेक इट लाइक दिस, तो ये देखो यहाँ पे 1:1 हो गया। आप देख सकते हो रेड पार्ट जो मेरा लूजिंग पार्ट है वो भी इक्वल है, ग्रीन पार्ट वो भी इक्वल है। सो 1:1, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे 1:2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्रैग करूंगा ऑल द वे टिल जब तक ये 1:2 नहीं बन जाता। तो देखो ये 2 बन गया, राइट। अब जैसे ये 2 बन गया, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना एक लेवल मार्क कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा टारगेट बन जाएगा। वेयर इज माई स्टॉप लॉस, तो मैं यहाँ पे एक और लेवल मार्क कर दूंगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका है। मुझे पहले ये देखना है कि मेरी एंट्री जो मैंने यहाँ पे ली हुई है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, कि ये जो एंट्री है मेरी, यहाँ से स्टॉप लॉस कितना दूर है, मुझे ये पिप्स में काउंट करना है। सो हाउ डू आई काउंट इट, आई सिंपली क्लिक दिस टूल एंड देखो यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है कि दी अमाउंट, राइट। अमाउंट कितना है 750, बट मुझे अमाउंट नहीं दिखनी, मुझे ये देखना है उसके जो बीच में नंबर है 10.8। सो टेक्निकली मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 10 पिप नीचे है, 10.8 पिप्स नीचे है फ्रॉम माय एंट्री, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो स्टॉप लॉस था कितना दूर है वो मुझे मिल गया। सिंपली ऑल आई हैव टू डू इज सिलेक्ट द करेंसी पेयर यूरो यूएसडी, राइट। अकाउंट साइज ऑब्वियसली हम लोग यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी यूएसडी। अकाउंट साइज लेट्स से हम लोग $5,000 पे आप लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हो प्रॉप फॉर्म में, तो $5,000 जैसे मैंने आपको बताया रिस्क पर ट्रेड क्या रहेगा, इट्स गोइंग टू बी 1%, दिस रिस्क रेशियो इज गोइंग टू बी 1%, राइट। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस कितना था 10.8 पिप्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे 10.8 पिप्स लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना है। एज यू क्लिक ऑन कैलकुलेट यू कैन सी हियर मुझे यहाँ पे साइजिंग मिल के आ गई। मैं इस ट्रेड में 4.6 लॉट्स ले सकता हूं। अगर मैंने 4.6 लॉट्स लिए, मैंने यहां पर बाई किया और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई विल ओनली लूज $50। अब आपको यहां पे पोजीशन साइज मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करते पहले आपको पता होता तो शायद आप यहां पे 1 लॉट ले लेते, यहां पे शायद आप ओवर रिस्क कर देते या अंडर रिस्क करते। देखो ओवर रिस्क भी बुरा है, अंडर रिस्क भी बुरा है, क्योंकि अगर आपका वो ट्रेड अच्छे से काम कर रहा है तो यू आर सपोज टू टेक द राइट अमाउंट ऑफ रिस्क। मुझे यहाँ पे मेरा करेक्ट पोजीशन साइज मिल गया 0.46 लॉट। अब मैं अगर 0.46 लॉट लेता हूँ एंड अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई विल लूज हाउ मच, आई विल लूज $50। बट अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो कितना मिलेगा, आई विल मेक $100। सिंपल, राइट। हम लोग एग्जाम्पल एक गोल्ड में भी देख लेंगे। सो लेट्स से मैं यहाँ कहीं बाई करता, अगर मुझे यहाँ बाई करना होता, लेट्स से मैं यहाँ पे बाई करूँगा। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, मैंने अपना टारगेट यहाँ लगा दिया। लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस जो था, लेट्स से वो मैंने इस कैंडल के नीचे लगा दिया, मैंने इस लो के नीचे लगा दिया। तो चलो मेरा टारगेट यहाँ पे हो गया। अब मुझे ये देखना था कि ये तो मेरी एंट्री, अब मेरी एंट्री से स्टॉप लॉस कितना दूर है, आई हैव टू सी दैट।
कितना दूर है 986। सो जो नंबर यहां पे लिखा है मुझे एग्जैक्टली वो नंबर यहां पे जाके पेस्ट करना 986, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 986। सो 986 पॉइंट्स जो है मेरा स्टॉप लॉस दूर है फ्रॉम माई एंट्री, बट आई हैव टू चेंज फ्रॉम यूरो यूएसडी टू XAU USD। मैंने वो चेंज कर दिया। रिस्क इज गोइंग टू बी 1%, राइट। मेरा अकाउंट साइज $5,000 का है। दिस इज माई प्रोफार्म अकाउंट। मैंने जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया $5,000 हम लोग, आप मोस्ट ऑफ द यू गाइज आर यूजिंग $5,000, तो $5,000 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आपका अकाउंट अगर $10,000 का है, आप 10,000 लिखो, 50,000 का है 50,000 लिखो, 25,000 का 25,000 लिखो, $1,000 से करे 1,000 लिखो, वट एवर योर अकाउंट साइज इज, आपको यहाँ पे वो लिखना है, चूज करना है आप कौन सा एसेट, कौन सा करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो। यू हैव टू देन डिसाइड कि कितना रिस्क करना है। 1% रिस्क करना है, यहाँ पे 1% आ गया। स्टॉप लॉस कितना था, मैंने कैसे डिसाइड किया, अगेन आई एम गोना शो यू। मेरी एंट्री से मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। बेस्ड ऑन दैट डिसीजन आई गॉट द नंबर कि जो मैंने यहाँ पे 99 जो भी वो था, वट एवर इट वॉज, वी डिसाइडेड 986 जो था हमारा। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज क्लिक ऑन कैलकुलेट। अब जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, मेरे सामने नंबर लिख के आ जाता है 0.05 लॉट। सो इस ट्रेड में आई कैन टेक 0.05 लॉट, और अगर मैं 0.05 लॉट लेता इस ट्रेड में, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मुझे सिर्फ $50 का लॉस होता, और अगर मेरा टारगेट हिट होता तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है 3, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है। इफ आई वॉज विलिंग टू लूज $50, तो मेरा अगर टारगेट हिट हो गया, जैसे मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, तो आई वुड हैव मेड $150 इन दिस ट्रेड एज इन प्रॉफिट। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे 2 करता 1:2, तो मुझे कितने मिलते, मुझे $100 का प्रॉफिट होता। बट टेक्निकली ये कितना मूव किया, इट मूव्ड ऑलमोस्ट 1:3, तो $50 रिस्क किए, और अगर ये ट्रेड मैंने प्लान किया होता तो आई कुड हैव मेड $150 इन दिस ट्रेड। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ना मिलते हैं आउटरो के अंदर, मैं आपको वहाँ पे आईफोन चैलेंज के बारे में बताता हूँ। Alright guys, so let's talk about the new iPhone challenge that I'm starting with my team. So this challenge जो $100 चैलेंज है, मैं इसके लिए इसको स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू गाइज एंड ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प यू लर्न थिंग्स इन अ प्लेफुल मैनर, कि आपको एट द एंड ऑफ द चैलेंज आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ मिल रही है, कुछ प्लेफुल चीज़, आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। तो उससे क्या होता है कि पीपल एक्चुअली गेट मोटिवेटेड टू लर्न थिंग्स। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड लेना नहीं है आपको, यहाँ पे मैं ट्रेड आपको प्रोवाइड करने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन योर ओन डिसीजन। यहाँ पे मैं आपको ट्रेड कॉल प्रोवाइड करूंगा इन द प्राइवेट चैनल, जहाँ पे आपको ट्रेड लॉजिक बताई जाएगी कि हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं। तो साथ साथ में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग भी मिलने वाली है, और साथ में एट द एंड ऑफ द चैलेंज यू आर ऑल्सो गोइंग टू बाय एन iPhone 17 Pro for yourself. Now, the risk to this challenge is that the maximum money you can lose is $100. So it's a very good deal because यहाँ पे अगर आप $100 lose भी करते हो, which can happen, which may not happen, right? But यहाँ पे आपको definitely learning के लिए बहुत कुछ सीखने वाला है कि छोटे अकाउंट पे कैसे कैपिटल मैनेज किया जाता है। If you can manage if you can manage risk on $100 account, you can definitely manage risk on $1,000, $10,000, even $100,000 account पे भी आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई एक विनर नहीं होने वाला है। इट्स नॉट अ चैलेंज कि यहाँ पे कोई एक या 2-3 विनर को कुछ आईफोन मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विन इफ आई मेक मनी फ्रॉम $100 to $2,000, विच आई हैव डन लॉट ऑफ टाइम्स इन द पास्ट। आप भी कर लोगे बिकॉज यू विल बी फॉलोइंग माई ट्रेड्स, यू विल बी फॉलोइंग माई ट्रेड कॉल्स. So it's going to be very interesting and also going to be very informative, right? So make sure अगर if you want to be a part of this challenge, description में link click करो, वहाँ पे मैंने सारी details दी हुई है टेलीग्राम के ऊपर, आपको उसको details को follow करना है. The challenge is not yet started, but if you want to be a part of it, जल्दी से कर लो because this is going to be a limited seat challenge. So thank you so much for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care and goodbye.